थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको इतना सपोर्ट के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। ठीक है, आपका इस प्यारे कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, इससे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो लेकर आया हूँ खाली हाथ नहीं लेकर आया हूँ, आज भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। ठीक है, किसी को पता भी चल गया होगा थंबनेल को देखकर, ठीक है, बहुत लोगों को कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि किस चैप्टर को करवाएंगे हम लोग, वायु एवं जल प्रदूषण। ठीक है, और ये आप लोग का डे 5 का क्लासेस है। इससे पहले 4 क्लासेस चल चुकी है। ठीक है, साइंस का आप लोग अगर उसको नहीं देखें, इस वीडियो में आप लोग का पहला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया लिंक में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आगे जो 6 पार्ट जो मैं ले आऊँगा, ठीक है, जो 6 डे क्लासेस होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग का मैथ का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और साइंस का आज 5 तक चलेगा। ठीक है, और सोशल साइंस का एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो ये सबको आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का लिंक मैं दे दूंगा, एक एक करके आप लोग देखकर और अपने एग्जाम को पावरफुल बनाइए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम यहाँ पे टोटल दिया गया है जो टर्म 2 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसको करने वाले हैं, इसका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व तापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हुए पौधा घर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। ठीक है, विश्व तापन का मतलब सिंपल सी बात समझना कि पृथ्वी का जो ताप बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप पृथ्वी का अगर यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है पृथ्वी, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विश्व तापन है। ठीक है, क्या है, विश्व तापन। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, सीएनजी और एलपीजी का विस्तृत रूप लिखे, यानी कि इसका फुल फॉर्म को लिखना है, पूर्ण रूप को लिखना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एन से नेचुरल और जी से गैस। तो ये आप लोग एक बार लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार लिखेंगे कॉपी में तो याद हो जाएगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, है ना, घरेलू में यूज़ करते हैं, किचन में। ये हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पेयजल के अशुद्ध होने की क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो आप जो पानी पीते हैं वो अगर अशुद्ध हो गया तो आपके साथ क्या क्या परेशानी होगी। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और भी जितने प्राणी हैं अगर अशुद्ध होगा तो क्या होगा, उनके साथ भी प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए कई तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां, त्वचा नेत्र के रोग, ठीक है, इत्यादि। ये सब सारा अशुद्ध जल पीने से होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। 4 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो भी वायुमंडल है, ठीक है, एनवायरनमेंट है आपका, उसमें से प्रदूषण आपका जल प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, आपका जितना वातावरण है, ठीक है, उसमें जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मिला करके जो हम लोग के लिए हानि है, ठीक है, वो क्या है, प्रदूषण है। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा 5 नंबर, वायु प्रदूषण क्या है। अभी प्रदूषण तो समझ गए, अब हम लोग वायु प्रदूषण को समझेंगे। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयव मात्रा की बढ़ने से हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई। कहने का मतलब वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है जब, है ना, जो कि हम लोग के लिए नुकसान है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जितना गैस है अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण हो जाता है, यानी कि ये हम लोग के लिए क्या हानि है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर,
क्या लिखा, वायु प्रदूषण के कारणों के किन किन भागों में वो बांटा गया है। तो वायु प्रदूषण यहाँ है, 3 तरह से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जब ज्वालामुखी वगैरह वह फटता है, ठीक है। दूसरा है पदार्थ के अवस्था के आधार पर, ठीक है। तीसरा है स्रोतों के आधार पर। तो ये 3 आधार पे आप लोग का वायु प्रदूषण होता है। तो इन तीनों नाम याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, वायु के मुख्य संगठक क्या है। तो वायु में क्या क्या गैस पाया जाता है दोस्तों, बोलो। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब क्या है, वायु का तो ही घटक है। क्योंकि वायु में क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, है ना। ये सब सारा गैस जो होता है वायु में पाया जाता है, यही सब तो संगठक है वायु का। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है। ज़्यादा याद करने में टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि हम सारा समझा दे रहे हैं। प्राथमिक प्रदूषण के 2 उदाहरण दे। तो प्राथमिक प्रदूषण आप लोग का सबसे पहले अभी हम बताए थे, ठीक है, जो उत्पत्ति के आधार पर होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के निकलने वाली राख एवं धुआं। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उस समय क्या होता है, राख भी निकलता है और धुआं भी निकलता है। तो ये क्या है, सबसे पहला जो प्रदूषण होता है वहीं से होता है, ठीक है। और देखिए इसका क्या है, कोयले एवं तेल से जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे हम लोग के जो झारखंड में है कोयले का खदान है, ठीक है। तो वहाँ से या फिर तेल का वहाँ से जलता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से उत्पन्न होता है। तो वहीं से तो प्राथमिक स्टार्ट होता है प्राथमिक प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मानव जनित प्रदूषक क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। तो वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस इत्यादि से निकलने वाला जो धुआं होता है, ठीक है। पुनः एवं अपुन दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिल जाती है। वाष्पशील, कार्बनिक, यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक है। उदाहरण धूल, धुआं, कण या विभिन्न गैसें, ठीक है। तो मानव जनित प्रदूषक क्या क्या है, तो जो जितना भी फैक्ट्री होता है, ठीक है, फैक्ट्री से क्या क्या निकलता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोई कोयला का धुआं, ठीक है, तेल का धुआं, ठीक है, और भी गैस निकलता है जो भी कल कारखानों से, ठीक है। और अगर कोयला जलता है फुल तो भी धुआं, अगर आधा जलता है तो भी धुआं, यही बोल रहा है पुन दहन और अपुन दहन, ठीक है। ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैस फैल जाता है, मतलब कि जहरीला गैस फैल जाता है, ठीक है। और वाष्पशील, कार्बनिक, यौगिक आदि गंभीर वायु का प्रदूषक है, ठीक है। उदाहरण के लिए धूल, धुआं आप लोग मान लीजिए, जितना भी फैक्ट्री से निकलता है धूल, धुआं, कण, गैस, ये सब क्या है, मानव जनित प्रदूषक, यानी मानव द्वारा ये सब फैल रहा है, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह तो मानव ही नहीं यूज़ कर रहे इसका। चलो तो 2 उदाहरण भी हो गया इसका। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, विश्व तापन क्यों हो रहा है, इससे क्या हानियाँ है। तो विश्व तापन आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व तापन जो पहला क्वेश्चन में हम कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। पृथ्वी का तापन बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। तो अब यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर वृद्धि से पौधाघर प्रभाव विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। एकदम जगह जगह पर क्या है, फैक्ट्री खुल रहा है, तो ये सबसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। और साथ में क्या है, जो ऑक्सीजन बनाता है उसको भी साथ साथ काट देता है। बताओ, अगर हम लोग का पेड़ ज़्यादा रहता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। चूँकि आप लोग को पता है कि पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, CO2 को, और ऑक्सीजन को क्या करता है, देता है। तो पेड़ ही काट देंगे तो देगा कहाँ से, है ना। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, विश्व तापन हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग टाउन में जाते होंगे, शहर में जाते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को गर्म जैसा महसूस होता होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलती है, कारखाने वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग का गर्म का जैसा महसूस होता है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापन बढ़ रहा है ना। और अगर आप कहीं गांव में रहते हैं, ठीक है, और गांव में अगर घूमते हैं तो एक नॉर्मल वातावरण जो होता है एकदम वैसा लोग का महसूस होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा ये विश्व तापन क्यों हो रहा है। अच्छा, इससे हानि का है ये भी तो देख लो, क्या क्या है। ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, जो भी हिमालय वगैरह है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है ना। अब गर्मी ज़्यादा फैलेगा तो वो पिघलेगा ही ना। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि, अब समुद्र जल में स्तर में वृद्धि कैसे होगा, जब ये हिमखंड जब पिघलेगा तो वो धीरे धीरे उसका जितना भी पानी है वो कहाँ, समुद्र में मिलते जाएगा, उसका जल का स्तर क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगा। एक दिन इस तरह से क्या होगा, पूरा पृथ्वी डूब जाएगा समुद्र में, ठीक है।
और क्या है, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल है ना, जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है यही सब कारण से, ठीक है, विश्व तापन के कारण से। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये 10 नंबर सवाल, ठीक है, याद कर लेना बढ़िया से। 11 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ओजोन परत जो क्षय हो रहा है ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले वो जानो दोस्तों, ठीक है। एक गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, जो कि आप लोग का फ्रिज वगैरह से निकलता है, ठीक है, फ्रिज वगैरह से, फ्रिज कूलर वगैरह से ये CFC, जब फ्रिज आप खोलते होंगे तो इससे गैस निकलता होगा, वही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग के लिए बहुत नुकसान है। ये क्या करता है, जो वायुमंडल का जो परत है एक ठो ओजोन परत, ठीक है, इसको क्या करता है, धीरे धीरे छिद्र करते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या है वो देखो, छोड़ो, यहाँ तो इतना समझ में आ गया ना कि ओजोन परत कैसे छिद्र हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो लिख लेना कि ओजोन परत कैसे नुकसान हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है। ओजोन परत के क्षय से मनुष्य के त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये ओजोन परत का कारण है, ये सब ओजोन परत का छिद्र होने का कारण, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, लेड या सीसा से क्या नुकसान है। तो सबसे पहले लेड को हम लोग जानते हैं, लेड कहाँ पाया जाता है। लेड पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरियां, बाल रंगने वाले उत्पादों में पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ पे बाल रंगते हैं ना जो काला और लाल, उसमें भी पाया जाता है लेड, पेट्रोल, डीजल, ये सब में क्या है, लेड पाया जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, कैंसर, पाचन संबंधी बीमारी, ये सब चीज़ से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का लेड का नुकसान समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, CO2 क्या है, हरित गृह को प्रभाव कर रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं, सुपोषण क्या है, इससे क्या हानियां है, ठीक है। नया नाम लग रहा है, देखो इसको समझा देंगे एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा। जल स्रोतों में घुली ऑक्सीजन, देखो जल में भी ऑक्सीजन होता है या नहीं, H2O में ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसकी मात्रा में कमी आने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसी को तो हम लोग सुपोषण कहते हैं, सुपोषण, समझ में आ गया। उसके बाद इसका हानि क्या है, इसको देखो, सुपोषण से जलीय पौधों एवं प्राणियों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब जो जलीय जीव है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लेगा कहाँ से, जैसे मछली गलफाड़ा से ऑक्सीजन लेता है ना जी, वो ऑक्सीजन कहाँ होता है बताओ, जल ही में ना होता। अब जल में ऑक्सीजन की मात्रा ही जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, जलीय पौधे हो गए, जलीय प्राणी हो गए, वो सबका विपरीत प्रभाव पड़ेगा ना। जल में घुली ऑक्सीजन की कमी एवं विषैले औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों से मछलियों की संख्या में कमी आ जाती है। अभी जो उदाहरण दिए सेम वही चीज़ हो गया, ठीक है, जिससे हम भोजन के एक स्रोत से वंचित हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। जो पौधे, जो चीज़ इसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है, जो पौधे, जो प्राणी जल में पाया जाता है, उन सब से हम लोग का खाद्य का जो स्रोत है उससे तो हम लोग वंचित हो जाते हैं ना। जैसे मछली खाते हैं, मछली जब ही नहीं रहेगा तो खाएंगे कहाँ से, ये पानी सिंघाड़ा जो एक होता है, ठीक है, वो उसको खाते हैं, वही ऑक्सीजन वहाँ रहेगा नहीं, वो वहाँ पे उत्पन्न ही नहीं होगा, तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे, है ना। तो समझ में आ गया सुपोषण क्या होता है, जब जल की मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होती है उसी को तो सुपोषण कहते हैं, उसी को सुपोषण कहते हैं। इसकी हानियाँ जलीय पौधे और प्राणियों में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, समस्याएं आती है। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल, उन कारणों की व्याख्या करें जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो उन कारणों को हम लोग को व्याख्या करना है, तो जिनसे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अम्ल वर्षा के कारक, आगरा गए होंगे, नहीं गए होंगे, लेकिन आगरा में क्या है ये चीज़ तो पता होगा आप लोगों को, क्या है, ताजमहल, है ना। इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन एवं विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस जैसे प्रदूषक उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। यानी कि आगरा में है ना बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह है कहाँ, ताजमहल के आसपास, ठीक है, जिससे बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
प्रदूषक उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बना देती है। अब यही सब गैस क्या होता है ना कि इस गैस जो होता है ये वायुमंडल में मिल जाता है, और जब बारिश होता है तो वो जल वाष्प से अभिक्रिया करके जो आपका भाप है उससे अभिक्रिया करके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देता है। और ये वर्षा के साथ अम्लीय बनकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है, और यही अम्ल वर्षा का अम्ल, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ताजमहल का बात किए थे। ठीक है, तो यहाँ ताजमहल का इसलिए बात किए थे कि जो अम्ल वर्षा होता है ना तो वो ताजमहल पे बरसता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पीला टाइप से अब नज़र आने लगा। जिस तरह से पहले वाइट था ना, अब थोड़ा थोड़ा पीला होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा होने के कारण। समझ में आ गया? ठीक है, अम्ल वर्षा व्याख्या हम लोग कर लिए। अब जिनसे अम्ल वर्षा होती है तो किन से होती है? उद्योग वगैरह, फैक्ट्रियों वगैरह, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। इसी से क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और ये वर्षा के साथ अम्ल बनकर बरस जाती है। ठीक है, जिसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। तो क्लियर हो गया, अम्ल वर्षा भी आता है, तो यहाँ तक लिख देंगे तो आप लोग का आराम से नंबर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव तो पूछा नहीं है लेकिन देख लो। ठीक है, पूछ दिया तो लिख देना। देखो, अम्ल वर्षा के प्रभाव, इससे संगमरमर एवं पत्थर की मूर्तियों भवनों पर क्षरण होता है, मतलब कि जंग लगता है। किन पे? संगमरमर एवं पत्थर की मूर्तियां पर। ठीक है, जैसे कि ताजमहल हम बताए थे जस्ट अभी। इससे मृदा का प्रदूषण होता है, जिससे फसलों एवं वनों को कुप्रभाव पड़ता है। यानी कि ये अम्ल वर्षा जो होता है ना, ये मृदा को भी प्रदूषित करता है और फसल वगैरह उत्पादन नहीं हो पाता सही से। तीसरा क्या है, अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। चौथा क्या है, अम्लीय वर्षा से जल स्रोतों भी प्रदूषित होती है, मतलब जल भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो इससे समझ में आ गया, मृदा भी प्रदूषण हो रहा है, जल भी प्रदूषण हो गया, मानव का स्वास्थ्य भी प्रॉब्लम हो रहा है, और पत्थर की मूर्तियों पर जब भी जंग लग रहा है। तो ये 4 तो है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। चलो इसके बाद देखते हैं जल प्रदूषण को कम करने का उपाय। तो आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बता देंगे तो कुछ पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा। प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना जल स्रोतों में प्रवाहित करने वाले औद्योगिक इकाइयों की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना, जैसे कि अगर आप बहा रहे हैं जल में, ठीक है, अगर आप प्रदूषण जो भी है, ठीक है, आप लोग फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी प्रदूषित पदार्थ को बहा भी रहे हैं, तो ये है कि उसको उपचार भी किया जाए। जो जल को आप बर्बाद कर रहे हो उसको उपचार भी किया जाए, लेकिन वैसा नहीं करते हैं, तो उन पे क्या करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य चाहिए। ठीक है, लाइसेंस बना देना चाहिए कि जैसे कि आप औद्योगिक इकाई है, जैसे कि आप फैक्ट्री यूज़ करते हैं, तो जल का उपचार एक संयंत्र लगा दो, वहाँ पे मशीन लगा दो जल का उपचार के लिए, मतलब जल को फिल्टर करने के लिए। अगर आप जल को बर्बाद कर रहे हैं तो आप फिल्टर भी करो उसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा, व्यक्तिगत स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत एवं कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर जो भी आप जल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कपड़ा धो रहे हैं, कपड़ा धो के क्या करते हैं, आप बहा देते हैं पानी को, उसको आपको क्या करना है, कोई पेड़ पौधे में पटा देना है पानी। तो ये सब भी एक कारण है। ठीक है, इससे भी हम लोग जल को क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बचा सकते हैं ना। चलो, जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, जल संरक्षण जो भी पद्धति हो, जल का बचाव को, उसमें क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी हम काम करते हैं कोशिश करेंगे कि जल को बचाने का। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 4 कारण। ठीक है, लिख लेना। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस एवं एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, कोयला और लकड़ी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस या एलपीजी जो आप लोग गैस चलाते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरा क्या करना चाहिए, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित, सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना कि स्वचालित वाहन शीशा रहित, जिसमें शीशा हो, ठीक है,
मतलब जिसमें शीशा ना हो, पीबी ना हो, वैसा पेट्रोल को हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा देखो, स्वचालित वाहन के इंजन को नियमित देखभाल करना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण हो। बिल्कुल, अगर आप गाड़ी को सही से नियमित देखभाल नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलने लगता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है, तो उसको देखभाल करना चाहिए। चौथा, कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम कर सकता है। ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए, साइकिल ई रिक्शा का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह से चलने वाले को कम प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है। और इसको ज़्यादा देना चाहिए प्राथमिकता, उसको किसको देना चाहिए, साइकिल ई रिक्शा को। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग का वायु प्रदूषण कम हो सकता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वायु एवं प्रदूषण का। ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपके रिलेटिव्स में कोई भी क्लास 8 का होंगे, ठीक है, फ्रेंड्स में होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।